पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 30। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। खूब रिझाऊंगी मैं तुमको, रच कर नए नए नित ढंग। खूब रिझाऊंगी मैं तुमको, रच कर नए नए नित ढंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर, खूब मचाऊंगी हुड़दंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर, खूब मचाऊंगी हुड़दंग। खूब हंसाऊंगी हंस हंस मैं, देखा देखा नित नूतन रंग। गे हंस हंस मैं, देखा देखा नित नूतन रंग। धातु चित्र पुष्पों पत्रों से, खूब सजाऊंगी सब अंग। धातु चित्र पुष्प पत्रों से, खूब सजाऊंगी सब मधुर तुम्हारे देख देख रह जाएंगी ये सारी दंग। मधुर तुम्हारे देख देख जाएगी ये सारी दंग। सेवा सदा करूंगी मन की, भर मन में उत्साह उमंग। सेवा सदा करूंगी मन की, भर मन में उत्साह उमंग। आनंद के मधु झटके से सब होंगे कष्ट कल्पना भंग। आनंद के मधु झटके से सब कष्ट कल्पना भंग। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, स्वयं रहूंगी सदा संग। तुम्हें पिलाऊंगी मीठा रस, सदम रहूंगे सदा संग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। तुमसे किसी वस्तु लेने का आएगा न कदापि प्रसंग। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में, उठती रहे अनंत तरंग। प्यार तुम्हारा भरे हृदय में, उठते रहे अनंत तरंग। इसके सिवा मांग कर कुछ भी कभी करूंगी तुम्हें न तंग। इसके सिवा मांग कर कुछ भी
राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। गिरधर तुम कांगे। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, उसके बाद एक संत का चरित्र, एक बाबूजी का संस्मरण भी अगर हुआ तो। बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में, मेरी इतनी ही सलाह है कि सत्संग में जो कुछ भी सुने उसको प्रिया प्रियतम के अखंड स्मरण में परम सहायक बना लें। बस इससे अधिक मैं क्या लिखूं। तन हो राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भे, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। और सबसे अंतिम बात है कि निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे, सब भगवान करेंगे। संतों से सुना है, बाबा कहते हैं कि दूसरा क्या करता है इस ओर मत देखो, तुमसे कितने पाप होते हैं यह देखो। निष्पाप होने का यह सरल साधन है भैया। यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ है, शांत है, तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं। पर यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं। तुम्हारा पाप ही तुम्हें जलाता है, भले ही निमित्त कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना हो। यदि तुम भगवान को याद करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, तो संचित पाप की ढेरी जलने लगेगी, तुम्हारे मन की जलन कम होने लगेगी। भगवान की शरण हो जाओ, उनका नाम लो, उनके सामने अपने सब पापों को खोल कर रख दो। फिर भगवान करेंगे कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, भगवान ऐसा बोलेंगे। कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है, कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है। उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। यह ठीक है कि संग भजन में बड़ा सहायक होता है, पर वह तो अपने हाथ की बात नहीं है। कड़ा नियम लेने से कुछ न कुछ भजन बनेगा ही। अतः साधक को कुछ मालाओं का नियम लेना चाहिए। आज बाबा संतोष बहन जी को पूज्य मनोहर दास बाबा जी ने पत्र लिखा था। संतोष बहन जी याद होगा, मैंने चरित्र सुनाया था थोड़ा सा। वेणु विनोद कुंज वाले पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के परिकर, जो घनश्याम दास ठाकुर जी को साक्षात श्री कृष्ण ही मानते थे, ऐसा भाव उनका दृढ़ था उसमें। साथ में ही रहते थे ठाकुर जी के। हाँ, महाराज जी का चरित्र भी उन्होंने लिखा है, चरित्र वैभव। तो बड़ा सुंदर काका पूज्य संतोष बहन जी का साधना में जीवन जैसा होता है ना। मैं बता रहा था ना कि अपने बिंदु जी महाराज पूज्य संतोष बहन जी से मिलने गए थे। शायद संतोष बहन जी से या उषा बहन जी से, उषा बहन जी से मिलने गए थे ना, उषा बहन जी से। ये माताएं इतनी दृढ़ भक्त हुई है ना, वो सच बता रहा हूं मैं। उषा बहन जी योगी से, और एक जगह लिखा हुआ था, अगर श्री कृष्ण से प्रेम है तो जिद होनी चाहिए उन्हें पाने की, जिद नहीं है तो प्रेम क्या, फिर जिद्दी होना पड़ता है।
तो जब उषा बहन जी के पास गए अपने बिंदु जी महाराज, तो उषा बहन जी ने कमर दबाई, तो थोड़ी शरीर को पुत्री मानते थे अपनी। तो उषा बहन जी से, उषा दीदी से उन्होंने बोला, बेटी जिस प्रकार तुम मेरी सेवा कर रही हो ना, ऐसे मेरी माँ ने मेरी सेवा करी। जब मेरे पिताजी मुझे बहुत पीटते थे मेरे पिताजी, बिंदु जी के पिताजी बहुत पीटते थे उन्हें, तो जब पीटते थे बिंदु जी का नाम लेते बहुत सारी बातें दिमाग में घूम जाती हैं, क्योंकि साथ रहते हैं ना हम लोग, तो इसलिए दिमाग घूमता है उधर। बड़े प्यारे लगते हैं, उनका चित्र भी बड़ा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। वो तो चित्र में बनाने वाले को ने जो डाला उस हिसाब से, लेकिन जिसने भी बनाया वो भी बहुत सुंदर बनाया। साक्षात सामने कैसे लगते होंगे। अब चैतन्य महाप्रभु जी का चित्र बनाते हैं, चित्र में ही हमें कितने प्यारे लगते हैं, और जब साक्षात जिसने देखा होगा, जो देख के बावले हो जाते थे महाप्रभु जी को, वो क्या सुंदरता होती होगी। हम किसी सुंदर से सुंदर व्यक्ति को देख लेते हैं तो अबे भाई क्या यार, क्या लग रहा है भाई दिल से निकलती है बात, कितना अच्छा लग रहा है बंदा, क्या सुंदर रहा है भाई। ये भी ध्यान नहीं देना चाहिए। शायद भाई जी से तो मिले थे, इतना पता नहीं, भाई जी से मिले थे, कुछ नहीं है। मैं उनसे मिलने गया था कुछ लेने के लिए, उनके जो आश्रम है, तो उन्होंने कहा था एक महात्मा के पास है तो सही अयोध्या में कि नहीं, चित्रकूट के आसपास किसी के पास है तो सही, पर वो देते नहीं है शायद, फोटो नहीं, उनकी वाणी भी है शायद उनके पास, पता नहीं किन के पास है, वो ध्यान नहीं मुझे। तो ये महात्मा लोग बड़े विलक्षण होते हैं। तो संतोष बहन जी के बारे में उन्होंने साधना के लिए मनोहर दास बाबा के लिए पत्र लिखा, मनोहर दास बाबा ने। तो मनोहर दास बाबा पूज्य संतोष बहन जी को लिखते हैं पत्र में कि जीवन के अंदर प्यास होनी बहुत जरूरी है, प्यास, और ये प्यास ही श्री कृष्ण बनकर के प्रकट होती है। आपकी भगवान के प्रति प्यास है ना, प्यास होती है। कह रहे साधन हो सकता है किसी का, पर साधन के बाद भी प्यास का होना अति आवश्यक है, साधन के बाद भी प्यास का होना आवश्यक है। तो वो जो तितिक्षा होती है, जो व्याकुलता होती है, जो मूल्य है भगवान की प्राप्ति का, जो गुरुदेव ने, देवर्षि नारद जी महाराज ने बताया कि व्याकुलता ही, लोलुपता भगवान के प्रति, लपकापन जो होता है, किसी को पकड़ लेने की बात जो होती है, भैया के शब्दों में बोल तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है हृदय में भक्त के, जो भगवान से चिपक जाना चाहता है, तो वो होना आवश्यक है। और वो प्यास जो बढ़ती है, मनोहर दास बाबा ने कहा पूज्य संतोष बहन जी से, वो भगवान के स्वरूप के और भगवान के नाम स्मरण से बढ़ती है। उसका एक ही यही तरीका है बस। कहा कि श्री कृष्ण में आसक्ति हो गई तो जीवन का मूल्य प्राप्त कर लिया, नहीं तो फिर ये जीवन व्यर्थ चला गया। यही संतोष बहन जी थी जिनके विवाह के लिए लड़का देखने आया, और जब काका लड़का देखने आया तो उनकी सहेली ने बोला कि ये जो लड़का जा रहा है बाहर की तरफ, इससे तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। तो संतोष बहन जी ने नीचे आकर के अपने माता पिता जी से बोल दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, और जाकर के एक कमरे में बंद हो गई, और बंद होकर के भगवान से प्रार्थना करी, और मुख पर क्या किया, कांच का गिलास होता है ना, उसका चूर्ण बना के मुंह पर रगड़ लिया कि जब शक्ल ही ढंग की नहीं रहेगी तो फिर कौन विवाह करेगा। और भगवान से कातर प्रार्थना करी बंद कमरे में, क्या कोई मेरी रक्षा के लिए नहीं है क्या? तो भगवान की वाणी उन्हें बंद कमरे में सुनाई देती, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, ऐसा भगवान ने बोला। अति वैराग्य के हम ना कर लें, हमसे तो सुई तक नहीं जलती, सुई चुभ जाए तो उस पे, और हो भी नहीं सकता है, नकल भी नहीं करनी चाहिए, नकल भी नहीं करनी चाहिए। नकल करो, नकल करनी है तो नाम जप की करो, इनकी साधना की करो। इन्होंने क्या संतों का सानिध्य प्राप्त किया उनकी सुन। एक संत थे, इनके पीछे पड़ गए थे दीक्षा देने के लिए,
क्योंकि उनका सत्संग सुनने जाती थी। तो वहीं पर जमुना जी के किनारे कोई मंदिर था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा मंदिर का, और उसमें ना क्या होता था, बाबा कुंडी लगा लेते थे वो, कि इतने टाइम में अंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुंडी जैसे अपने गीता भवन में 5 बजे तक एंट्री होगी तो ठीक है, नहीं तो अंदर से कुंडी लग जाती है, फिर तुम्हें बाहर से ही बांसुरी और श्लोक सुनाई देंगे और स्वामी जी का सत्संग सुनेगा। तो कुंडी लग जाती थी उसमें, तो वहाँ सत्संग सुनने जाती थी। तो संतोष बहन जी का वैराग्य देखकर, वो भी अच्छे से संत थे, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल थे, अच्छे संत थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और संतोष बहन जी के मन में था नहीं, उनके मन में ऐसी बात ही नहीं थी कि मैं दीक्षा लूं या किस तरह। तो उनके साथ एक सरला बहन जी रहती थी जो नेत्रहीन थी, तो दोनों को बोला, दोनों को दीक्षा दूंगा। उन्होंने कहा हमारा ऐसा कुछ मन नहीं। अरे नहीं नहीं, हम दीक्षा देंगे तुम्हें। अगले दिन बाबा पंडाल लगवा लिया दीक्षा के लिए पूरी व्यवस्था, सामान वामान एकत्रित, सब पंडाल लग गया। उन्होंने भी हाँ कर दी थी, 2-4 जनों के कहने से थोड़ा प्रेशर बना, तो संतोष बहन जी ने कह दिया हाँ ठीक है चलो। अब जब रात्रि में हुआ तो रात्रि में स्वप्न में कोई महापुरुष दिखाई दिए उन्हें, और संत में उन महात्मा जी ने कह दिया कि तुम्हें किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बात बोल तो पंडाल लगा ही रह गया सुबह वो संत इंतजार ही करते रहे, संतोष बहन जी नहीं गई। अब जब संतोष बहन जी सत्संग सुनने चाहते तो महात्मा जी कुंडी लगवा देते थे, अंदर से अंदर नहीं जान देते थे सत्संग सुनने के लिए। थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मत्सर जो हो जाता ना कि भाई मेरे से दीक्षा नहीं ली तो मैं नहीं सुनने दूंगा। संतोष बहन जी को क्या आवश्यकता थी, जिसके साथ श्री कृष्ण हो, फिर उसे किस चीज की आवश्यकता। फिर बहुत बाद में जाकर के पता चला, जब संतोष बहन जी सरला बहन जी के साथ बिड़ला मंदिर में पूज्य राधा बाबा और भाई जी आए हुए थे, तो बाबा नेत्र बंद करके घूम रहे थे। तब पहली बार संतोष बहन जी ने जब दर्शन किया ना, तो उन्हें समझ में आ गई ये वही महात्मा है जिन्होंने मुझे स्वप्न में कहा था तुम मेरी हो, तुम्हें दीक्षा की आवश्यकता नहीं। तो महापुरुष जिसको पकड़ लेते हैं उसका काम हो जाता है भैया। उसे फिर आज मैं उनका सुन रहा था, एक परिवार के मुखिया पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसमें बाबा कैसे कैसे भैया बेलपत्र का जूस पिला करके कह दिया जाता है पूरे परिवार की मुक्ति हो गई। बेलपत्र का जूस बाबा ने बुलाया, मल्ल साहब थे, उनका पूरा परिवार, क्या नाम है, 2 लड़के थे और पुत्रियां थी उनकी, 6 बालक थे उनके। तो 6 के 6 नीचे खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे। एक लड़का उनका उनके घर पे था। तो बाबा नीचे उतरे तो बाबा को प्रणाम करने, बाबा पूज्य माँ से मिलने जाते थे। जब पूज्य माँ से, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी, पूज्य माँ से मिलने के लिए जाते तो नीचे उतर रहे थे। तो बाबा ने कहा कि मल साहब, या राजा साहब बोला करते थे उन्हें, तो वो राजा मल साहब कहा करते, बाबा हमें राजा मत बोला करो। कह रहे किसी के कहने से हो ना हो, पर हमारे लिए तुम राजा हो, कोई माने या ना माने, हमारे लिए तुम राजा हो। तो कहा मल साहब आज हमारा मन कर रहा है हम आपको अपने हाथ से बेल पत्थर का जूस पिलाएं। तो साहब ने कहा बाबा, इतने में क्या हुआ, वहीं वृक्ष से एक बेल पत्थर टूट के गिर पड़ा। गिरा, बाबा ने उसे उठा लिया। अब उठाया तो उठा के बाबा ने क्या किया, उसे फोड़ने के लिए जूस बनाने, उसे धरती पे दे मारा। जैसे ही दे के मारा तो उसके जो टुकड़े थे ना, वो बाबा के हाथ में उंगली पे लग गए, वहां से खून निकल गया। तो बाबा ने उसी खून मिला हुआ है, उसी से हाथ से बेलपत्र का जूस बना रहे हैं उसका। और मल साहब की पत्नी से पूछ रहे हैं, बेटिया तुम जूस कैसे बनाती हो? तो कह रहे बाबा हम तो इसको छान लेते हैं। कह रहे नहीं, छाना मत करो, इसमें विलक्षण गुण होते हैं और उसको मिलाया करो। तो बाबा ने कहा, पूरा बेलपत्र का बाबा खून मिल गया और जूस बन गया उसका पूरा, सबके लिए बना दिया। तो बाबा ने कहा तुम्हारा एक बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, वो घर पर था। तो बाबा ने कहा उसे भी बुला लो। मल साहब आज आपके पूरे परिवार को भगवान के धाम का टिकट दे रहा हूं, ये खून नहीं है, इसके माध्यम से तुम्हारा पूरा परिवार भगवान के धाम जाएगा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो बाबा के पास मल्ल साहब की बेटियां भी आती थी। तो उन्होंने कहा बाबा एक दिन गाना गा रहे थे फिल्मी, तो बाबा का अपना मूड रहता था, भैया वो उनकी मर्जी थी। तो गाना गा रहे थे, तो वो पहली बार गई थी मिलने के लिए। तो कह रही मैंने देखा एक बाबा फिल्मी गाना गा रहे हैं। बाबा गा रहे थे, वो बताता हूँ गाना, बहुत अच्छा गाना है, सबको याद होगा। वो पुरानी पिक्चर का गाना था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये बाबा गुनगुना रहे थे। तो बाबा को देखा, बाबा अपनी तरंग में कि हवा में उड़ता जाए। उन्होंने देखा बाबा गाना गा रहे हैं, तो मन में बात हुई बाबा फिल्मी गाना गा रहे हैं, अब कैसे महात्मा होंगे। इतना सोचा ही था, बाबा ने कहा इधर आओ। क्या सोच रही हो, क्या ये महात्मा फिल्मी गाना गा रहे हैं? ये तो हम आप लोगों को हंसाने के लिए गाते हैं, ये हम आप लोगों को हंसाने के लिए गाते हैं। आओ थोड़ा हंसो हमारे पास बिटिया बैठ कर के। और बाबा उठ पटांग बातें करते। वो बहन कह रही थी घंटों घंटों बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे, चुटकुले सुनाते रहे, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, कोई बात हंसाने की कह देते थे। और फिर कहते अब तुम्हारा काम हो गया। एक दिन वो उनके दांत में दर्द था, नहीं वो जो बहन थी उनके दांत में दर्द था। तो जहाँ भोले बाबा का मंदिर नहीं बना हुआ भाई जी की समाधि के पास, शंकर भगवान का वो छोटा सा, तो वहीं उनकी बड़ी बहन उन्हें लिटा करके उनके दर्द हो रहा था और बाबा परिक्रमा कर रहे थे। तो बाबा ने परिक्रमा करते हुए देख लिया, क्या हुआ? अरे बाबा दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है ठीक है। कुछ इलाज नहीं बताया। बाबा फिर परिक्रमा पे लग गए। और ऐसे परिक्रमा करके जब बाद में आए तो कहा जाओ कैंसर अस्पताल में वैद्य जी बैठते हैं, उनसे जाकर के कह देना बाबा ने पुड़िया बनाने को कहा है। गई वो और जाकर के उन्होंने पुड़िया बना दी वैद्य जी ने। 2 पुड़िया दी और उन्होंने कहा गर्म पानी में मिला के पी लेना। उन्होंने पिया और कहा कि आज 40 वर्ष हो गए हैं, इस दांत में दर्द नहीं हुआ है। अभी वो जीवित हैं। उन्होंने कहा 40 वर्ष हो गए अभी हमारे दांत में दर्द नहीं हुआ कभी दोबारा। कह रहे हमने पूछा जाकर वैद्य जी से ऐसी क्या दवाई थी? कह रहे कोई दवाई नहीं थी, वो तो स्फटिक का पाउडर सा था। वो पीस करके मैंने आपको दे दिया था। बाकी सारा काम बाबा ने किया है, बाकी सारा काम बाबा की कृपा का। एक पूज्य भैया कल संस्मरण सुना रहे थे, बहुत अच्छा। पूज्य भैया ने बोला एक आकाशवाणी के वो भैया को मंदिर में मिले थे, वहाँ पे वाटिका में कोई आकाशवाणी के बड़े हेड थे पहले, तो वो मिले थे। उनको कैंसर था बाबा, बहुत भीषण तरीके से, उन्हें फीडिंग पाइप भी लगा हुआ था। और वो बाबा के पास गए प्रसाद लेने के लिए, जैसे जाते हैं, तो बाबा ने प्रसाद दे दिया उन्हें, हैं? हाँ, खाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं, जिसके पाइप ही लगा हुआ फीडिंग का, तो कैसे खाएगा? नली डली पड़ी है खाने के लिए। अब उनको बाबा के सामने लगे तो बाबा ने प्रसाद दे दिया, सेब का टुकड़ा। अब गले में से जाए कैसे? वो पाइप भी है, वो जाना बड़ा मुश्किल है, और कैंसर की ऐसी स्थिति होती है उसमें गले में से कुछ उतरता नहीं है भैया। तो बाबा के सामने किसी ने, बाबा ये ले ही नहीं पाएंगे प्रसाद। बाबा ने थोड़ा क्रोध में आकर के, लेगा कैसे नहीं, दो इन्हें प्रसाद पाएंगे कि इसका सेब का। और महाराज वो सेब जबरदस्ती उन्होंने पा लिया।
भैया पाइप से लगता हो बहुत भयंकर पीड़ा हुई और उस पीड़ा से वो बेहोश हो गए बाबा। इतना भयंकर दर्द था, बेहोश हुए। और उसके बाद जब वो होश में आए तो डॉक्टरों को दिखा लिया, कैंसर जैसी कोई चीज नहीं थी उनके शरीर में। मवाद पढ़ पढ़ के पूरे शरीर में फैल गया था। उसके बाद से वो ठीक हो गए। तो भैया, पूज्य भैया बता रहे थे कि ये संतों के, जब संत किसी बात को कह देना तो पूरा जो निसर्ग है ना उसे मनवाने पे तुल जाता है, पूरी प्रकृति उसको मदद करनी शुरू कर देती है। भैया बता रहे थे कल इस बात को। मैंने कहा देखो भाई, ये संत जन पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं। मैं भैया से पूछ रहा था, भैया कौन सी दैन्यता, कौन सी विनम्रता और कौन सा ऐसा पाउडर होता है जिससे इनका शरीर बना होता है। मैं कहा भैया हमारे अंदर तो मुझे लगता नहीं कि हमारे अंदर कभी ऐसा संतोचित व्यवहार या विनम्रता आएगी या कुछ। हमें कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा भी आ जाता है, कुछ भी बात हो जाती है तो भनक भी जाते हैं, है ना। थोड़ा सा अब मान लो मैं प्रहलाद जी को कुछ बोल दूं, थोड़ी देर तो सहन करेंगे, फिर अरे तुम कौन हो अंगद दास, रहता हूं मैं भैया के आसपास, तुम्हारे लगवा दूंगा क्लास। मुखड़ा बन गए ये तो। पर ऐसा करेंगे नहीं, और करेंगे तो क्या होगा, मैं डांट खा लूंगा भाई। तो प्रहलाद जी कई बार कहते हैं अंगद जी आप आते हो डांट लगवा के चले जाते हो। मैं जब भी जाता हूँ कुछ भैया ऐसे सत्संग की बात सुनाना करते हैं, 1-1.5 घंटा खूब सत्संग भैया सुना देते हैं। तो भैया संतों का अपनी मस्ती रहती है। जैसे जैसे संत चरित्र पढ़ते हैं ना तो हमें पता लगेगा सिर्फ सत्संग ही नहीं होता, बहुत हंसी मजाक होता है यार, शायरी भी होती है। बाबा शायरी भी सुनाते, अपनी मस्ती में भी रहते थे पूरे। एक मैं बताता हूँ ना, उनका कोकिल जी का मैं चरित्र सुना रहा था, बीच में रह गया। कोकिल साईं जी, वो अखंडानंद जी महाराज उनके घर पे जाते ही इसलिए थे कि कोकिल साईं जी के घर पे जाते उन्हें विश्राम चाहिए होता था ना। अखंडानंद जी को जब थक जाते थे कथा कह के या कहीं से बोझा, उनके घर जाते तो कोकिल साईं जी चुटकुले सुनाते थे। 1-1.5 घंटा चुटकुला सुनाते। तो अखंडानंद जी कहते आह आनंद आ गया। तो कोकिल साईं जी कहते संत हंसे तो भगवान फंसे, संत हंसे तो भगवान फंसे। कोकिल साईं जी सिद्ध थे, सिया जी के प्रति उनका बड़ा विलक्षण भाव था, सिया जी के प्रति। तो ऐसा संतों का भैया चाव रहता है। वो बिहार चले गए चाय पीने के लिए, मध्य प्रदेश चाय पीने के लिए चले गए। कौन है, रतलाम, चाय पीने के लिए चले गए। अच्छा, चाय के साथ साथ ठाकुर जी चाय पीते नहीं थे, घनश्याम दास ठाकुर जी चाय पीते नहीं थे। तो उनके लिए बनवा दिया दूध मलाई वाला। वो जो मलाई वाला दूध बना दिया, वो अच्छे खासे वैरागी बाबा के साथ रहे हो, तो उन्होंने क्या किया, मलाई उतारे, वो दूध ऐसे का ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे का ऐसा नाली में बहा दिया। अच्छा, महाराज जी ने देख तो लिया, उन्होंने बहा दिया। महाराज जी क्रोधित नहीं हुए, महाराज जी को अति प्रसन्नता हुई। शिष्य का वैराग्य देख करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसा वैराग्यवान शिष्य मेरे पास है। और भैया ठाकुर जी तो ठाकुर जी थे। इन संतों के बारे में सोचते सोचते भी जिंदगी कट गई ना, तो भगवान से ये कहने लायक हो जाएंगे हमने आपके प्यारों का स्मरण करके जिंदगी काटी है। मैं बता रहा था ना, एक बार मलुकपीठ सरकार गिरिराज जी की तरेटी में जा रहे थे, तो वहां पर कुछ भक्त थे और वो क्या नाम ले रहे थे, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज की जय, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, पूज्य श्री पहाड़ी बाबा की जय, पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी की जय। ऐसे नाम ले रहे थे संतों का। महाराज जी ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कह रहे भक्त नामावली का पाठ कर रहे हैं। उन्हें ये किसने बताया? कह रहे हमारे भक्तमाली जी महाराज ने बताया था, गुरुदेव थे हमारे। कह रहे हम भी तो उनके ही शिष्य हैं, हमें नहीं पता चली ये बात, हमें नहीं पता चली ये बात। तो बड़ा विलक्षण भैया, इन संतों का नाम लेने मात्र से वैराग्य उत्पन्न होता है हृदय के भीतर। एक क्षण भी हुआ
क्या काम हो गया भाई? मान लो आपने वृंदावन के किसी रसिक भक्त का आपने चिंतन किया, मतलब पढ़ा चरित्र 5-10 मिनट के लिए भी, और आपके मन में आया अरे मधुकरी क्या वस्तु होती है, ये कैसे भिक्षा कैसे ली जाती है, इतना सोचने मात्र से भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पूज्य भैया ने एक बार कहा था कि एक संत का अगर आप चिंतन करते हो उसका 25% भजन आ जाता है। संत कह रहे थे कोई, मैंने कहा यार अपने तो 25-25 करके अपना काम हो गया और पूरा हो गया 100%। अब क्या करें फिर, जब पूरा हो गया अब क्या करें? सेठ जी कहा करते थे, मैं थाने ऐसो बनाना चाहूं कि तुम्हें देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। अब जब हम पूज्य भैया के हैं तो हम ऐसा जीवन बना लें कि भैया हमें देख करके कहें भैया ये नरेश भैया जी के शिष्य हैं। आज भी भैया के चैनल में कुछ दिक्कत आई तो इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं बार बार कि भैया जी के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, भैया जी की सत्संग की बातें नहीं सुन पा रहे हैं। तो बड़ा लोगों में चाव है भैया। मैं आज विचार कर रहा था बाबा, जितनी वस्तु अपने पूज्य भैया के पास है ना भगवान की प्राप्ति के लिए, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। मैं यही विचार कर, मैं थ्योरेटिकल सब महात्मा बहुत बोलते हैं, सब महात्मा के पास कुछ ना कुछ होगा तभी वो बोल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो निम्न है या उच्च है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अपने भैया के पास, क्योंकि हम साथ में रहते हैं ना, हमें पता है कितना प्रैक्टिकल मटेरियल है हमारे भैया के पास। इसलिए साधक लोग खिंचे हुए चले आते हैं। एक बार पूज्य भैया को जो सुन ले फिर वो रह नहीं सकता, पूज्य भैया से बात जरूर करेगा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से जब 1 घंटे के लगभग बातचीत हुई, आज तक मेरे ऑफिस के मेरे एक सर थे, वो छोड़ के चले गए थे जॉब। उन्होंने कहा कि फोन करके बोला कि अमित यार मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आ गया? अरे यार तुम्हारे नरेश भैया जी की क्या वार्ता हुई प्रेमानंद जी महाराज के साथ। मैं कहा समझ में आई क्या? अरे समझ में आई ना हो, बस मजा आ गया मजा आ गया बस। और रस की बातें थी। एक व्यक्ति निरा संसारी है मेरे ऑफिस में, एक लड़का कह रहा कि सर, मेरे अंडर में काम करता है, कह रहा सर सच बता रहा हूं, महाराज जी और भैया जी की बात सुन के बिल्कुल समा बंध गया 1 घंटे का। मैंने कहा यार तेरा समा बंध गया तो फिर तो सबका ही बंधा होगा। तो सब लोग संतों को पकड़ रहे हैं भैया। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कहा जब भी कोई दुविधा आए, कोई मन में कोई शंका हो, किसी बात से डर लग रहा हो, तो जिन संत को आप जानते हो उनका स्मरण करना शुरू कर दो। जिन संत को आप जानते हो उनका स्मरण करना शुरू कर दो तो काम हो जाएगा, चिंता मिट जाएगी। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। तो बाबा कहते हैं भैया आप भगवान से प्रार्थना करना शुरू करें, कहें हे नाथ मुझे अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिन्मय वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध एवं सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से हमें जवाब नहीं मिलता। हम कहते हैं ना प्रार्थना करते पर जवाब नहीं मिलता। तो आपका यह मानना ठीक है, पर जिस किसी भी प्रकार से हो प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। नकली प्रार्थना सही पर करते रहना चाहिए। इस प्रकार से किसी बहाने से प्रतिदिन कुछ क्षण तो आप संतों के साथ बिताएंगे। अतः प्रार्थना करते चले जाएं, बस भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रो कर पुकारिए। किसी ना किसी दिन वे अवश्य सुनेंगे आपकी पुकार। भाई जी ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं कि हाय यह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना तो इसलिए चाहिए कि वह भजन किए बिना चला गया, भजन किए बिना चला गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं। बाबा कहते हैं अतएव हमें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए कि अपने परिवार का, अपना स्वजन आत्मीय कोई भी बिना भजन के ना मरने पाए, बिना भजन के ना मरने पाए। सत्संग की एक ही बात है, बाबा कहते हैं प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण करें, जागते सोते स्वप्न देखते प्रत्येक समय मन की वृत्ति उन्हीं में समाई रहे।
आकाश, जल, थल, वन, उपवन, मनुष्य, पशु, पक्षी, जहां कहीं भी हमारी दृष्टि जाए वहां हमारी आंखें प्रिया प्रियतम को देख पाएं। जो भी शब्द हमारे कानों में प्रवेश करें उसमें प्यारे श्याम सुंदर का वंशी नाद हो। वृंदावन की रानी भानु किशोरी का मधुर नूपुर रव भरा प्रतीत हो। प्राण उनके श्री अंग से सुवासित पवन की गंध पाकर सदा मस्त रहें। कुछ भी स्पर्श होने पर उनके चरणारविंद से झरते हुए मधुर पराग का सुकोमल स्पर्श सुख प्राप्त होने लगे। इससे बढ़कर सत्संग की भगवत विषयक बात में तो आपको लोगों को क्या बताऊं, बाबा कहते हैं इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए फिर कोई चिंता नहीं। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए फिर कोई चिंता नहीं, वे बड़े दयालु हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। जब भगवान अतिशय कृपा करते हैं तब साधु संगति प्राप्त होती है। इसका मतलब हम पर कृपा हो चुकी है। सत्संग के पवित्र वातावरण में रहकर ऊंचा से ऊंचा लाभ उठावें, यही करना है। मन से निरंतर भगवान का स्मरण, जीभ से आवश्यकता भर बात करने के बाद निरंतर नाम जप और शरीर से भगवत रूप संतों की, समस्त प्राणियों की सेवा, यही सत्संग का सच्चा लाभ है। इसमें कसर ना आने पावे। एक संत हुए श्री ब्रज वल्लभ जी। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री ब्रज वल्लभ जी भट्ट श्री नारायण भट्ट जी के समकालीन संत थे। आपने श्री नारायण भट्ट जी के रास प्रचार कार्य में अपूर्व सहयोग दिया था। एक बार आप रास लीला के प्रसंग में श्री ललित सखी का स्वरूप धारण कर, ललिता सखी का रूप धारण कर श्री प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए राधा माधव युगल सरकार के गुणों का गान करते हुए रस में नृत्य कर रहे थे। रास में ललिता सखी का रूप धारण करके नृत्य कर रहे थे। अचानक आपके पेट में असहनीय पीड़ा हो गई और रंग में भंग पड़ गया। रास में नाच रहे थे। आप रास मंडल से श्रृंगार घर में चले आए और हा कृष्ण पुकारते हुए पीड़ा से व्याकुल होकर लेट गए भीतर। आपको अपने पेट दर्द से इतनी अधिक पीड़ा थी और इससे भी अधिक पीड़ा इस बात की थी कि मैं श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में नृत्य नहीं कर पाया। चित्त बड़ा विगलित था। सर्वंतर्यामी भक्तवत्सल भगवान ने उनके अंतर मन की बात को जान लिया। देखो, भगवान छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हैं। भगवान हृदय की गहराई को जानते हैं। कई भक्त होते हैं बड़े ऊपर से आपको ऐसे दिखेंगे नीरस हैं, पर बहुत गहरा उतरे होते हैं, बहुत गहरा उतरे होते हैं। मैं एक बार काका जा रहा था, गीता भवन के सामने बाबा मोहन भैया की व्हीलचेयर लेके चढ़ रहा था ऊपर, तो अपनी श्री माँ सामने से आ रही थी। तो श्री माँ ने बोला, मेरे व्हीलचेयर रुकवा ली मुझसे कि अंगद जी रोको। मैंने रोक दिया। माँ कहती, मोहन भैया की आंख के पास यूं आई, मुंह के पास, मोहन तेरी आंखें बड़ी गहरी हैं बेटा, तेरी आंखें बड़ी गहरी हैं। हे संत जानते कितनी गहराई किसके भीतर है, और वाकई में किसी का पता नहीं चलता वो कितना गहरा है। देखने में नीरस लगेगा पर अंदर कितना सरस है। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज तिलक ही नहीं लगाते थे। तिलक देखा बाबा काका आज तक आपने? महाराज जी के चेहरे माथे पे तिलक नहीं दिखेगा आपको। अब कोई कह दे कौन सा संप्रदाय, कोई संप्रदाय नहीं, श्री कृष्ण के हैं बस साक्षात। मथुरा के घाट पे बाबा एक पुलिस वाला मिल गया। काका पुलिस वाला, उसने चोर समझ लिया बाबा महाराज जी को, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज को चोर समझ लिया। महाराज जी ने कहा ठीक है भाई चोर, बैठ थोड़ी देर। बाबा सुबह 4 बजे तक सत्संग सुनाया उसने। उसके बाद से वो गंगा मंदिर सत्संग सुनने आता था, महाराज जी का सेवक बन गया। कह रहा अच्छी पुलिस की नौकरी मिली, मैं तो चोर पकड़ने गया था, मैं ही पकड़ में आ गया।
तो ऐसा संतों का प्रभाव होता है भाई। कई लोग ऐसे ही सत्संग सुनने आते, पर महाराज जी की विलक्षण शैली थी। महाराज जी कहते थे मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो श्री कृष्ण को चाहते हो बस। और जब ज्यादा भीड़ बढ़ने लगती थी ना, महाराज जी कुछ दिन सत्संग बंद कर देते थे। महाराज जी कहते भीड़ बहुत बढ़ रही है घाट पे आजकल, बंद करो सत्संग, सत्संग बंद कर देते थे। तो संतों के हृदय की बात भगवान जानते हैं। तो ब्रज वल्लभ भट्ट जी जो थे, उनके हृदय की बात भगवान को पता चल गई कि भैया ये दर्द में तो करा रहे हैं, पर इनके मन में था प्रिया प्रीतम की सेवा दूं मैं। सर्व अंतर्यामी भक्तवत्सल भगवान ने उनके अंतर मन की बात जान ली और तत्काल ब्रज वल्लभ भट्ट जी का वेश बनाकर भगवान चले गए रास में। भगवान चले गए उनका स्वरूप धारण करके, ब्रज वल्लभ भट्ट जी का, और तत्काल वहां जाकर नृत्य करने लगे। उस समय रास मंडल में ऐसा आनंद छाया कि सभी लोग चित्र लिखित से रह गए। सबका शरीर पुलकायमान हो गया और सबके नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलछला उठे। उधर एक सेवक श्री ब्रज वल्लभ भट्ट जी को, ब्रज वल्लभ जी को दवा देकर रास मंडल में आया। एक सेवक था ब्रज वल्लभ जी को, उन्होंने दवा दी और रास में आया तो देखा तो इधर भी ब्रज वल्लभ नाच रहे हैं। उधर पेट की दवा दे के आए, इधर सामने देखा तो नाच रहे हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोबारा श्रृंगार घर में गया, जाकर देखा तो वहां पेट में दर्द उनके, और पीड़ा से करह रहे हैं, हा कृष्ण पुकार रहे हैं। यहां से जब वह पुनः रास मंडल में गया तो देखा वहां तो ब्रज वल्लभ जी प्रेम के उल्लास में आनंद मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। दोनों जगह वह आपको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। सहसा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वह श्रृंगार घर में दोबारा आया और आपसे रास मंडल में हो रहे अद्भुत नृत्य का समाचार बताया। ब्रज वल्लभ जी को आपने किसी प्रकार पीड़ा को दबाकर धैर्य धारण किया और रास मंडल में आए, और वहां का दृश्य देखकर तो आपकी भी आंखें फटी रह गई। परंतु इस रहस्य को समझने में आपको देर न लगी कि स्वयं प्रभु ही मेरा रूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं। प्रभु की इस कृपा वत्सलता को देखकर आप आनंद अधिक्य में मूर्छित हो गए। दूसरे दिन जब चैतन्य हुए तो आपने इस बात का रहस्य का उद्घाटन किया कि ठाकुर जी साक्षात स्वयं नृत्य कर रहे थे मेरा स्वरूप बनाकर। तो भगवान भक्त के हृदय की बात को जान लेते हैं कि कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तो, दारू तृण तो, ओ सुन मुरली की घोर मेरो मन भयो, सुन मुरली की मोर मेरो मन भयो, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। आरती करते हैं।